हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शूट सिस्टम होता है वो किस तरह से होता है, या शूट सिस्टम के अंदर क्या चीज़ डिफरेंट है शूट और रूट में, यानी कि प्ररो और मूल के अंदर क्या अंतर होता है। अंतर से मेरा मतलब है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मूल जो होती है वो किस तरह से होती है, या फिर तना जो होता है वो किस प्रकार से होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उससे थोड़ा सा आगे। हम लोग बात करने वाले हैं ऑन्टोलॉजी ऑफ प्राइमरी वेस्कुलर सिस्टम। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है कि व्यक्तिव्रत, ठीक है। प्रारंभिक संवहन ऊतक का व्यक्तिव्रत, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो प्राथमिक संवहन ऊतक का व्यक्तिव्रत। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, नेचुरल सी बात है, डाइकॉट है, ठीक है, या मोनोकॉट है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने पहले वाला चैप्टर पूरा पढ़ा है, पूरा आप लोगों ने वो चैप्टर फिनिश किया है, तो आप लोग बताइए कि सबसे पहले यहाँ पे कौन सी सेल डेवलप होती है। किसी भी पौधे का निर्माण होता है या फिर किसी भी एक प्लांट का डेवलपमेंट होता है, तो प्लांट के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे एक विशेष तरह की विभजोतक कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राक विभजोतक कोशिकाएं, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राक विभजोतक कोशिकाएं। ये प्राक विभजोतक कोशिकाएं यानी कि जिनका हमने नाम दिया प्रोमेरिस्टम, ठीक है, ये आगे जाके 3 भागों में विभाजित होती है। आई रिपीट, प्रोमेरिस्टम जो होती है वो आगे जाके 3 भागों में विभाजित होती है। जहाँ पे अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट जो आता है वो तो क्या आता है आपका प्रोटोडर्म, ठीक है। दूसरा आता है आपका ग्राउंड मेरिस्टम, ठीक है। प्रोटोडर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोटोडर्म को हम हिंदी में बोलते हैं अधितक, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधित्वक, ठीक है। ग्राउंड मेरिस्टम क्या हो गया, ये भरण विभजोतक बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो गया आपका भरण विभजोतक। पुराना वाला चैप्टर देखा होगा ना आप लोगों ने बेटा। पुराने वाले चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो भरण विभजोतक होते हैं इनके अंदर क्या आते हैं, हाइपोडर्मिस आती है या वल्कुट कोशिकाओं का निर्माण होता है। और तीसरी चीज आती है आपकी प्राक एधा, ठीक है। तीसरी चीज क्या आ गई, प्राक एधा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, प्रोकैम्बियम नाम दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो जो शुरुआत होती है, जो बेसिक होता है, ठीक है, जो बेसिक होता है वो क्या होता है, वो इसी तरह से होता है। तो जो मतलब ये क्या बनाएगी आगे, ये एपिडर्मिस बनाएगी। ये क्या बनाएगी, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या बनाएगी आगे जाके जब तना बनेगा, तो ये किसका निर्माण करेगा, ये एपिडर्मिस का निर्माण करेगा, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, ये आगे जाके कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करेगा। और प्रोकैम्बियम क्या बनाएगी, वेस्कुलर टिश्यू बनाएगी, ठीक है। प्रोकैम्बियम क्या बनाएगी बेटा, वेस्कुलर टिश्यूज बनाएगी। तो वेस्कुलर टिश्यूज में मैंने आपको बताया था संवहन ऊतकों का निर्माण होगा। अच्छा, अब जो ये प्राकएधा होती है यानी कि प्रोकैम्बियम होती है, ये ठोस होती है, खोखले बेलनाकार जैसे संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ये कैसी है, ठोस व बेलनाकार, है ना। ये कैसी संरचनाएं होती हैं, ठोस संरचनाएं होती हैं और बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। ये ठोस और बेलनाकार संरचनाएं जो हैं, अब ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। आगे की तरफ मूवमेंट को क्या बोलते हैं, अग्राभिसारी क्रम, ठीक है। ये वाला जो इसका जो क्रम आएगा वो क्रम कैसा आता है, अग्राभिसारी क्रम, ठीक है। इनकी जो गति हो रही है उनकी गति कैसे होगी, अग्राभिसारी क्रम में होगी। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। यानी भाई नेचुरल सी चीज है, कोई प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो ये तो है नहीं ना कि वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। शूट कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ना। तो अग्राभिसारी क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि ये क्रम नीचे से ऊपर की ओर,
ठीक है, तो ये कैसे चल रहा है, नीचे से ऊपर की ओर चल रहा है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि प्राक एधा से संवहन ऊतकों का निर्माण पादप की अलग अलग अवस्थाओं के अंदर ये होता रहता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तने में जो तने होता है, तना जो होता है, जो शूट होता है, तने के अंदर जो ट्रैकरी एलिमेंट है, यानी कि जो आपका जाइलम जो होता है, जो पौधों में जल का संवहन कर रहा है, उसका विभाजन साथ साथ होता चलता है। ठीक है, यानी कि जो आपका तना है, तने में, दोबारा से सुन लीजिए, ट्रैकरी एलिमेंट, यानी कि ट्रैकरी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो आपका जाइलम हुआ, जाइलम का विभाजन साथ साथ होता हुआ चलता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब प्राक एधा में विभाजन हो रहा है, यानी कि जब ये वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट कर रहा है, तभी साथ साथ में ही वेस्कुलर सिस्टम का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता है कि पहले प्रोकैम्बियम बने फिर उससे आगे वो बने, तो ये पूरा पूरा जो प्रोसेस होता है, इसको शॉर्ट एंड कंसाइज वे के अंदर साथ साथ चलता रहता है। भाई एक बात बताओ, हम मार्केट से कोई सामान लेकर आए, है ना, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ सब्जी का ही काम करेंगे, रोटी भी तो बनाएंगे ना। तो भाई रोटी बनाएंगे तो साथ साथ अगर कोई भी ढंग से किचन में काम करता है, ऑब्वियसली मैं किचन का एग्जांपल दे रही हूँ, तो मतलब इसको डोंट टेक अदरवाइज, तो अगर हम कोई एक चीज कर रहे हैं तो दूसरी चीजें साथ साथ ही करते ही है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जब प्राक एधा का यानी कि प्रोकैम्बियम का डेवलप कर रही है, ये विभाजन कर रही है, डेवलप करती जा रही है, तो साथ साथ ट्रैकरी एलिमेंट भी डिवाइड होते रहते हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम भी आगे जाके डिवाइड होते रहते हैं। चलिए, दूसरी बात, जो जड़ें होती हैं, जड़ों के अंदर भी इनमें इन्हीं तत्वों का जो विभेदन होता है या जो विभाजन होता है, वो भी साथ साथ चलता रहता है, प्लांट ग्रो करता रहता है, जो प्राक एधा है वो आगे डेवलप होती रहती है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे जाके मैं इसको मिटा सकूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें यहाँ पे, समझिएगा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर भी इनका जो विभाजन होता है वो भी अग्राभिसारी क्रम के अंदर ही होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी ओर पत्तियां जब डेवलप हो गई हैं, ठीक है, तो वहां पे अग्राभिसारी क्रम हो रहा है, ऊपर से नीचे की, मतलब नीचे से ऊपर की ओर इसका जो क्रम चल रहा है, जब नई पत्तियां बन रही हैं, तरुण पत्तियां बन रही हैं, और बाद में जो तने के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो तलाभिसारी होता है, यानी कि नीचे से जो डेवलपमेंट होगा वो आगे होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मूवमेंट होती है वो होती रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर एक मूवमेंट जो है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो कैम्बियम का हो रहा है, चाहे वो जाइलम फ्लोएम का हो रहा है, यहाँ पे विशेष तरह के हार्मोन के रिस्पॉन्सेस में होता है, और उन हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन, यानी कि पादप हार्मोन बोलते हैं। तो तने या जो जड़ होती हैं, उनका जो विभाजन जो होता है, यानी कि उनकी जो संरचनाएं जो होती हैं जब वो बनती हैं, तो वो ऑक्सिन के रेफरेंस के अंदर बनती हैं। ऑक्सिन नाम का हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, इसको सिंथेटिक भी बनाया जाता है और आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है। एक बात ध्यान रखना कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमेशा लेटरल ग्रोथ को वृद्धि देता है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देती हूँ कि पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है कि पत्तियों में जब पत्तियां डेवलप हो जाएगी, पत्तियों में क्रम कैसा होगा, बाद में जाके अग्राभिसारी। ठीक है, पत्तियों में क्रम कैसा होगा, अग्राभिसारी, और नीचे की तरफ जो क्रम होगा, यानी कि जो तना होता है, तने में क्रम कैसा होगा इसका, तलाभिसारी। ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ होगा। अच्छा, अग्राभिसारी का मतलब मैंने आपको बताया ही था, नीचे से ऊपर की ओर।
और इसमें जो क्रम कैसे होगा, ऊपर से नीचे की ओर। क्लियर? अच्छा, तो ये मैंने आपको एक क्रम बता दिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये चीज आती है कि जाइलम जो होता है, जाइलम जब बनता है कि जाइलम से पहले जो आपके वाहिकीय तत्व होते हैं पत्तियों के अंदर, वहां पे पहले किसका डेवलपमेंट होता है? देखो, तने में पहले किसका डेवलपमेंट हुआ? जाइलम का। लेकिन पत्तियों में पहले, अगर मैं ये बात करूँ कि जो लीफ होती है, यानी कि नई तरुण पत्तियां जो होती हैं, या फिर अगर मैं इसको लीफ प्राइमोर्डिया के बारे में बात करूं, तो वहां पे सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होता है? चालनी तत्व का। ठीक है, चालनी तत्व का मतलब क्या हो गया? सीव एलिमेंट, है ना। और अगर हम लोग शूट की बात करें तो वहां पे पहले किसका डेवलपमेंट होता है? ट्रैक्डी एलिमेंट का। इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रैक्डी एलिमेंट का हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझिएगा। जो आपकी जो पत्तियां जो होती हैं, यानी कि जो लीव्स होती हैं, उनका बेसिक काम क्या है? अगर वो आपसे पूछा जाए तो लीफ का बेसिक काम जो होता है वो होता है फूड बनाना। तो लीफ जब फोटोसिंथेसिस करेगी, यानी कि लीफ जब प्रकाश संश्लेषण करेगी, तो जो बना हुआ फूड है उसको वो कहाँ पे भेजेगी? उसको पूरे शरीर में भेजेगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे पहले डेवलपमेंट किसका होता है? सीव ट्यूब का होता है, चालनी तत्वों का होता है। ऐसे ही अगर हम लोग शूट की बात करें तो यहाँ पे पहला काम क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं, यानी कि जो जड़ें होती हैं, इन रूट से जो भी आपका जल जो होता है जाइलम के थ्रू ऊपर की ओर भेजने का होता है, यानी कि जल जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और इसकी वजह से जल ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रैक्डी एलिमेंट का पहले डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है। सो इतनी बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो ये आप लोगों ने इसको कर लिया था। अच्छा, अब एक चीज मैंने यहाँ पे और कही थी कि पादप हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? पादप हार्मोन। दो तरह के इनको डिवाइड करते हैं हम लोग। एक तो हो गए आप, चलो मैं पहले इसको मिटा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये बेटा बेसिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो पादप हार्मोन के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, तो इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फाइटो हार्मोन्स को। फाइटो हार्मोन्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो होते हैं आपके ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है, जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, जो ग्रोथ को रोकते हैं। या फिर इनका काम किसका होता है? परिपक्वन, यानी कि इसका काम राइपनिंग का भी होता है। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। ग्रोथ प्रमोटर में तीन तरह के यहाँ पे हार्मोन आते हैं। एक तो होता है आपका ऑक्सिन, एक होता है आपका जिब्रेलिन, एक होता है आपका क्या बोलते हैं, हाँ, साइटोकाइनिन। ठीक है, इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं। एक तो हुआ कौन सा? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो ये यहाँ पे कुछ हार्मोन्स हुए, ठीक है, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को एनहेंस करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। दूसरे जो आते हैं वो आते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। यहाँ पे जनरली हम दो के बारे में बात करते हैं। एक तो आता है आपका इथाइलिन, ठीक है, और एक होता है आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है, इसको हम एब्सिसिक एसिड भी बोलते हैं।
ठीक है, जो किसको प्रमोट करता है, पर्ण विलगन को प्रमोट करता है, मतलब सेनेसेंस को प्रमोट करता है, ये राइपनिंग को प्रमोट करता है, और ये क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, ये शूट और रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन ये एपिकल डोरमेंसी भी बताता है। एपिकल डोरमेंसी का मतलब ये हुआ कि टिप वाले पार्ट को ग्रो नहीं करने देगा, लिटिल पार्ट जो होता है वो ग्रो करता है। सो आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। कल से हम लोग बात करेंगे डायकॉट और मोनोकॉट के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट्स बनाते रहिए, कीप स्माइलिंग।